Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I am Taiba Ashraf from taibashraf.com and First of Learning with course, and you are at the right place to grow your career with this course. सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा इसके लेवल क्या है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है मैं आपको अपना इंट्रो दे रही हूँ, तो मेरे लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आप लोग कौन हैं, क्या करते हैं। मुझे आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में दें। Anyways, this is me, Taiba Ashraf. I am a trainer and having 2 years of experience in teaching. I am basically a freelancer. मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करती हूँ और इसी में फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, और वक्त के साथ साथ I am a little expert. That's why दिस वीक्स अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, आप लोगों को सिखाऊं कि कैसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम फ्रीलांसिंग करेंगे, कैसे हम हाई लेवल की वेबसाइट्स बनाएंगे। आप लोग अभी ग्रेजुएट नहीं है या जो ग्रेजुएट हैं उनकी इनकम इतनी नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन आज के टाइम में यही है कि आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। यह आपके लिए बेहतरीन मौका है, कहीं देर ना हो जाए, आज ही से अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपके पास एक सॉलिड स्किल होनी चाहिए। वो डेफिनेटली कोई भी स्किल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप वेब डिज़ाइनिंग में ही करें। आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, या जो स्किल आपको सही लगे। एक स्किल को चूज़ करें और उसी में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करें। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी लगन आपको कामयाब करेगी। मेरा खुद इंटरेस्ट वेबसाइट्स में है, तो मैं आपके लिए इसीलिए वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग का एडवांस लेवल कोर्स लेकर आई हूँ। इस कोर्स को सीखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका 1 महीना बहुत है। आप अगर 1 महीना मेहनत करते हैं तो यू ऑल कैन डू दिस। आप हाई लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आप वाकई अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक देखें, और अगर अपने दुश्मन हैं तो बेशक क्लास छोड़ दें, एग्जिट कर दें, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप खुद इस टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो बात के बचने से बेहतर है कि आप अपने लिए अभी स्टेप लें, अपने कैरियर के लिए अभी से ही सीरियस हो जाएं। और आप वाकई इस टेक्नोलॉजी के टाइम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने साथ ये जुल्म ना करें, अभी से ही अपने कैरियर के लिए सीरियस हो जाएं। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम एक बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसके बारे में ही बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हम अपने वेब क्रिएशन के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो सीरियसली गाइस, आप घर बैठे लाखों अर्न कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अंडर मैट्रिक हों या ग्रेजुएट, मेल्स हों या फीमेल्स, बच्चे बड़े सब ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप ये कोर्स बआसानी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, तो आप ये कोर्स बआसानी ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि आप घर बैठे अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम वर्डप्रेस की सीरीज़ में क्या सीखेंगे। ये स्क्रीन पर आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इसमें शामिल है नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट, प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट, हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग, what is domain extension and web hosting, different types of technologies, CMS, setting up domain and hosting, installing WordPress, overview of WordPress dashboard, running a website, create a simple website, introduction to page builder, basic themes and plugins, making an e-commerce website, WordPress website security, installing WordPress Pro, FTTB, change WordPress password, databases और बहुत कुछ। इस कोर्स के बाद आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपको एक एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाना आ जाएगी। लेकिन ये कोर्स आप एक दिन में नहीं सीख सकते कि आपने आज स्टार्ट किया, आपने कल जो है वो वेबसाइट बनाना सीख गए। इस कोर्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अपनी पूरी एफ़र्ट इस पे लगाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप वाकई ये कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपकी लगन होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। वेबसाइट आप अगर कोई अपना बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं।
वेबसाइट को आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसकी जॉब्स भी बहुत हैं, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को डिजिटली ग्रो करें तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी। वेबसाइट आप अपने लिए भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन है वेबसाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है। दुनिया की कोई भी कंपनी आप उठा के देख लें, उसकी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वो वेबसाइट के ज़रिए है। ऐप भी चलती है लेकिन ऐप से पहले उनकी वेबसाइट बनती है। वेबसाइट होती है हर कंपनी की, चाहे वो $1 ट्रिलियन कंपनी हो या $1 बिलियन कंपनी हो। हर कंपनी के लिए लाजमी है कि वेबसाइट उसकी होगी। बिना वेबसाइट कोई भी कंपनी नहीं चल रही। डिजिटल में और एग्जांपल से मैं आपको वेबसाइट की इम्पोर्टेंस समझाती हूँ। आप में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टा के ज़रिए 3 लाख अर्न कर रहे हैं, तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्ज़ करें टेबल के एक साइड पे जो कि फेसबुक और इंस्टा से 3 लाख की अर्निंग हो रही है वो रखी है, और दूसरी साइड पे आप वेबसाइट के थ्रू 2 लाख अर्न कर रहे हैं। स्टार्टिंग जो वेबसाइट में है वो 2 लाख भी अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो रखे हैं। एक साइड पे वो 3 लाख और दूसरी साइड पे वो 2 लाख रखे हैं। तो ऑब्वियसली आप इसमें से कौन से पैसे उठाएंगे? तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जाएगा कि हम तो 3 लाख उठाएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, वेबसाइट से हमें कम मिल रहे हैं, तो हम तो 3 लाख उठाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं कहूँगी कि मैं दोनों लूँगी। वेबसाइट वाले भी मेरे हैं और फेसबुक वाले भी मेरे ही हैं। तो हुआ क्या, जो आप सिर्फ 3 लाख उठाने में लगे थे, आप तो 5 लाख अर्न कर सकते हैं, तो आप 3 लाख क्यों उठाएंगे? आप भी इसी तरह से वेबसाइट अपनी बनाएं, उस फेसबुक से भी उठाएं और वेबसाइट के ज़रिए भी आपको अर्निंग होगी। और किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए वेबसाइट इज़ प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस एग्जाम्पल से भी कंफर्म हो गया कि वेबसाइट ऑनलाइन बिज़नेस की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट जो है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया है। इसके अलावा जब आप फेसबुक से 3 लाख की अर्निंग कर रहे हैं, वो इन फ्यूचर भी आपके 3 लाख ही रहेंगे। बट ये जो वेबसाइट से आज 2 लाख है, कल को 4 होंगे, 8 होंगे, ये टाइम टू टाइम ग्रो करती जाएगी। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि वेबसाइट के पास इतनी पावर होती है कि वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने साथ जोड़ लेती है। गूगल एनालिटिक्स होते हैं, एसईओ, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट हमें डेटा देती है। जब हमें वो डेटा मिल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट मुझे ये डेटा दे सकती है कि मेरे पास जेंडर कौन सा ज़्यादा आ रहा है, मेल है या फीमेल। मेरी वेबसाइट मुझे ये बता सकती है कि कस्टमर ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री से, या अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो कौन सी सिटी से, कराची से या लाहौर से या मुल्तान वगैरह। मेरी वेबसाइट मुझे ये भी बता सकती है कि मेरा जो यूज़र है वो गूगल पे आया, वो कहाँ कहाँ गया, कौन सी वेबसाइट उसने देखी और बाय करते करते रह गया, और फिर वो मेरी वेबसाइट पे आया, उसने परचेजिंग कर ली। फेसबुक, इंस्टा आपको इस तरह का डेटा कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनको जब आप वेबसाइट के साथ मिला लें तो तब जाके एक डेटा मिलता है, क्योंकि वेबसाइट डेटा कलेक्ट कर लेती है और फेसबुक खुद वेबसाइट के ज़रिए ही डेटा को कलेक्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो योर बिजनेस। तो इसीलिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि आप बेशक अपने लिए बिज़नेस को रन ना करें, आप हो सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए करें ये काम, तो इसकी आपको अच्छी खासी जो है वो अर्निंग भी होगी। खैर एनीवेज़, हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ कोडिंग एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। हम नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ कोडिंग एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। पहले हम बात कर लेते हैं कि कोडिंग वेबसाइट कौन सी होती हैं। कोडिंग वेबसाइट में हमें पहले काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, डेटाबेस एक्सेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सब लैंग्वेजेस सीखने के लिए कम से कम आपको 1 ईयर लग जाता है। अब अगर इसमें आपसे कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाता है तो आपको तो एक वेबसाइट बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, 1 महीना भी लग सकता है आपको वेबसाइट बनाने में। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करें तो वर्डप्रेस ने हमारे लिए काफ़ी आसानी कर दी है। इसके एडवांस फीचर्स, थीम्स की वजह से हमें इतनी लैंग्वेजेस सीखनी नहीं पड़ती।
हम अगर चाहें तो वेबसाइट एक महीने क्या हम एक दिन में भी अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, एक वेबसाइट प्रॉपर बनाकर। वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो आप सिर्फ एक महीने में भी सीख सकते हैं। आपको 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक महीने में ही सीख सकते हैं। ये सिर्फ आपके अपने ऊपर है कि आप कब स्टेप लेते हैं अपने कैरियर के लिए। और इसमें अगर आपसे कोई क्लाइंट वेबसाइट बनवाता है तो आप उसको बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये था, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्डप्रेस और कोडिंग वेबसाइट का फ़र्क समझ आ गया होगा। वर्डप्रेस वेबसाइट हमें एक तो सीखने में टाइम नहीं लगता और कोडिंग वेबसाइट के लिए हमें 1 साल कम से कम लग जाता है। दूसरा डिफरेंस हमें ये पता चल गया कि वर्डप्रेस वेबसाइट हम क्लाइंट के लिए बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोडिंग वेबसाइट में जाएँ तो उसमें हमें 1 महीना भी लग सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। We are starting this course from 10th October 2022 मंडे से। वर्डप्रेस बेसिक से एडवांस लेवल का ये कोर्स है। ये कोर्स टोटल 30 डेज़ का होगा। इसमें 60 आवर्स होंगे और पर डे आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, ईमेल भी मेंशन है। आप अभी ही हमें कॉन्टैक्ट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है और आपके टोटल जो है वो 60 आवर्स है। पर आवर आपके चार्जेस होंगे 100 रुपीज़ पर आवर आपको पे करने होंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ 1 घंटे के। टोटल 30 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने कोर्सेज़ पे कि इन फ्यूचर हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे। जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है वर्डप्रेस, जिसके बारे में मैं आपको टोटली गाइड कर चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कोर्स है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम देखते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या। क्योंकि भले आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या आप आगे किसी को ट्रेनिंग दें इसकी, या कहीं अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप किसी क्लाइंट को कहते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट का SEO करके दूंगा, तो एटलीस्ट आपको ख़ुद को भी पता होना चाहिए कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। अगर मेरी कोई वेबसाइट है या मेरा कोई बिज़नेस है तो मैं भी यही चाहूँगी कि कोई भी पर्सन मेरे बिज़नेस से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करे तो उसे मेरी वेबसाइट टॉप पे मिले। तो इन शॉर्ट, SEO बेसिकली अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने, उसे गूगल सर्च इंजन में टॉप रैंकिंग पे शो करने के लिए, इसी को हम SEO कहते हैं। और इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसकी जॉब्स भी बहुत है, इसकी डिमांड भी बहुत है। ये आप अपनी वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट कोर्स पर आते हैं जो कि है PPC, ट्रैफिक एंड एडवर्ड्स। ये कोर्स स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। अब हम देखते हैं PPC होता क्या है। PPC यानी पे पर क्लिक। पे पर क्लिक से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यूज़र जब तक क्लिक नहीं करेगा आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। पे पर क्लिक एक एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन है जो कि अलाउ करता है आपके बिज़नेस को गूगल सर्च रिजल्ट्स में एड्स के ज़रिए। ये नीचे आपको इसके बेनिफिट्स भी शो हो रहे हैं। यू कैन रीड ऑल द थिंग्स। हम अपने नेक्स्ट कोर्स पे आते हैं जो कि है SMM। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम आते हैं SMM है क्या। SMM यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया एक बहुत ही बेस्ट वे है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए और इसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी आपको नीचे शो हो रहे हैं। यू कैन रीड ऑल द बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट हमारा कोर्स है मोबाइल मार्केटिंग। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कोर्स स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब हम आते हैं कि हमें मोबाइल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। आजकल हमें कुछ भी सर्च करना होता है डेली यूज़ के लिए, तो हम लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करने के बजाय हम जल्दी से अपना मोबाइल ऑन करते हैं, गूगल ऑन करते हैं और सर्च करते हैं। तो इसलिए मोबाइल मार्केटिंग ज़रूरी है। मोबाइल मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल लोग ऐप्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं शॉपिंग परचेज के लिए, या कुछ भी उनको काम करना होता है वो ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मोबाइल एक बहुत ही फास्ट वे है यूज़र से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि SMS हो गए, व्हाट्सएप हो गया, नोटिफिकेशंस हो गए। तो इसलिए मोबाइल मार्केटिंग ज़रूरी है, क्योंकि लोग लैपटॉप जो है ज़्यादा यूज़ करने के बजाय मोबाइल पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा, इसीलिए मोबाइल मार्केटिंग ज़रूरी है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से कोर्सेज़ हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स फनल, गूगल एनालिटिक्स, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, डेवलप ऑनलाइन एड स्ट्रेटजी, ड्रॉप शिपिंग, लर्न कॉपीराइटिंग, अमेज़ॉन FBA का कोर्स भी हमारे पास मौजूद है। तो इन फ्यूचर हम आपको ये कोर्सेज़ भी करवाएंगे इंशाल्लाह।
We are starting this course from 10th October 2022 मंडे से। वर्डप्रेस बेसिक से एडवांस लेवल का ये कोर्स है। ये कोर्स टोटल 30 डेज़ का होगा। इसमें 60 आवर्स होंगे और पर डे आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी। ये स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, ईमेल भी मेंशन है। आप अभी ही हमें कॉन्टैक्ट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है और आपके टोटल जो है वो 60 आवर्स है। पर आवर आपके चार्जेस होंगे 100 रुपीज़ पर आवर आपको पे करने होंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ 1 घंटे के। टोटल 30 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। तो आज की वीडियो को मुझे यकीन है आपने अच्छे से देखा होगा, समझ भी आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कोर्स के स्टार्टिंग में फिर ज्वाइन करेंगे। इस क्लास को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।